हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द देसी ओडिसी। आज आपको एक वीडियो में एक नया मेहमान दिख रहा होगा एंड या वी गॉट हर कपल ऑफ मंथ्स बैक एंड काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे भी एंड कभी कभी हमसे लोग पूछते थे कि बताओ जी क्या डिटेल्स होती हैं अबाउट पेट्स इन कनाडा बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव कंट्री की क्या क्या प्राइसेस होते हैं या फिर क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं एक पेट के, बी इट अ डॉग और अ कैट। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू करना चाहूँगा कि आप इस चैनल पे आए हो। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया सो दैट मीन्स दैट यू आर इंटरेस्टेड इन हैविंग अ पेट एट योर प्लेस, यू वांट टू अडॉप्ट वन और गेट वन फ्रॉम समवेयर एल्स। सो ये वीडियो उसके बारे में होगी। सो ये डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हमने प्रोसेस किया था, कहाँ कहाँ हम गए थे या फिर क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। Eat. So first of all, having a pet or thinking about having a pet is a very big decision. And अगर आप वो decision ले रहे हो, that means you're already in that stage that you have thought about it and आपने ये सब अच्छे से सोच लिया है, अच्छे से आपने इसके ऊपर अपने partner के साथ बात कर ली that you want to have a pet, be it a dog or a cat. So congratulations on that decision. And दूसरा point आएगा इसमें कि what kind of pet do you want? Are you looking forward to get a dog or a cat? काफ़ी डिफरेंस होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल डॉग लेना चाहोगे तो ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल डिसीजन है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है। यू हैव टू think about a lot of stuff. Having a cat is more of a चिल काइंड ऑफ अ थिंग, वो अपना टेक केयर खुद ही कर लेगी बट आपको पपी की केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी। सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट दैट यू शुड कंसिडर। तो जो मेन एक पॉइंट आ जाता है वो है एक्सपेंसेस के बारे में। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो मेजर एक्सपेंस होता है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेट कहाँ से ले रहे हो। इज़ इट लाइक आप अगर आप अपने दोस्त से ले रहे हो तो आपको तो फ्री में पड़ जाएगा, बी इट अ डॉग और अ कैट। बट अगर आप कहीं से अडॉप्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल रेस्क्यू सेंटर से अडॉप्ट कर रहे हो या किसी ब्रीडर से ले रहे हो तो आपको उसके अलग प्राइसेस पड़ेंगे, अलग उसका चार्ज पड़ेगा आपको। इफ़ यू आर गेटिंग इट फ्रॉम रेस्क्यू सेंटर तो उनकी भी अपनी फ़ीस होती है दैट कैन वेरी फ्रॉम से $300-400 टू इवन $1000। सो इट्स नॉट दैट अगर आप रेस्क्यू सेंटर से ले रहे हो तो आपको आपका पेट फ्री में मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। देर आर डिफरेंट कंडीशंस। वो आपका घर चेक करेंगे, आप कहाँ पे रह रहे हो, इज़ इट एन अपार्टमेंट और आप घर पे रह रहे हो, ये सब चीज़ें भी वो चेक करेंगे। सो अच्छे से आप रिसर्च करना दैट वे डू यू वांट टू गेट योर पेट फ्रॉम। अगर आप किसी ब्रीडर से फॉर एग्जांपल पेट अपना अडॉप्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल वी अडॉप्टेड हर फ्रॉम अ रिप्यूटेड ब्रीडर, सो आपको वो रिसर्च करनी पड़ेगी। गूगल से आप रिसर्च कर सकते हैं कि कौन कौन ब्रीडर है आपकी सराउंडिंग में, विच टाइप ऑफ पेट डू यू वांट, इज इट अ स्मॉल पेट और अ बिग बिग डॉग। तो ये सब चीज़ें आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। बट प्राइसेस और कॉस्ट जो है वो वेरी होंगे फ्रॉम ब्रीड टू ब्रीड। अगर कोई कॉमन ब्रीड होगा आपको इवन $700-800 में भी वो मिल जाएगा। बट अगर कोई स्पेशल ब्रीड होगा या फिर जो थोड़ा अनकॉमन है कनाडा में वो होगा, so that prices can range from $1000 to even $3000। सो इट्स नॉट दैट कि जो पेट ओनिंग है वो ईजी है या फिर वो चीप है। इट इज़ एक्सपेंसिव बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये देखना है कि विल इट ब्रिंग हैप्पीनेस टू यू। फॉर अस इट वॉज दैट वी वॉन्टेड अ पेट रियली 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 बैडली। सो दैट्स वाई वी हैव हर नाउ। हमें कितने में मिली ये मैं आपको नहीं बताऊंगा बट इट वॉज नॉट अ वेरी कॉस्टली डील फॉर अस बिकॉज वी वेंट देयर पर्सनली टू मीट द ब्रीडर। आप भी जब अपना पेट लेने जाओ तो आप अच्छे से पहले बात करो उनसे, फ़ोन करो, उनको वीडियो कॉल करो। वी डिड अ वीडियो कॉल विद द ब्रीडर एंड हमने इवन इसको भी वहाँ पे कॉल पे देखा। सो वी फाउंड इट टू बी जेन्युइन, देम टू बी जेन्युइन। देन we went there and finally we got her. There is no paperwork involved. That is one thing that I would like to tell you कि कोई paperwork involved नहीं है। हाँ, अगर आपको वो ब्रीडर बोलता है that they have done the vaccination, so आप वो paperwork उनसे ले सकते हो। हमारे केस में कोई वैक्सीनेशन की नहीं थी। so that is one thing. Now let's get to different kind of expenses। क्या क्या और expenses होता है because it's not that कि आपने एक बार ही घर ले आए इसको पेट को तो कोई और expense नहीं होगा। The first major expense will be the vaccinations।
आपको एक पर्टिकुलरली अगर आप डॉग का एग्जांपल लेते हो तो आपको फर्स्ट 3 राउंड ऑफ वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट बिल्कुल करवाने ही करवाने हैं, एंड दैट cost will vary from say $120 to $200. That will also depend upon the breed of the dog, the size of the dog. सो वो आपको 3 महीने के लिए एक एक वैक्सीनेशन आपको करानी है. सो द प्राइस विल बी अराउंड $400 to $600 क्यूमुलेटिवली. ये वैक्सीनेशन की बात हो गई है. ऑन टॉप ऑफ दैट आपको इनिशियली पेट सप्लाई चाहिए द फर्स्ट टाइम जब आप उसको घर पे लेके आओगे. सो दैट एक्सपेंसेस कैन बी अराउंड $150 to $200, क्योंकि आपको पेन लेना होगा, आपको क्रेट लेनी होगी, आपको खाना लेना होगा या डिफरेंट टॉयज लेने होंगे. सो इनिशियल वो एक्सपेंस है. यू कैन बाय दीज फ्रॉम अमेजोन. आई वुड प्रेफर यू टू बाय दीज फ्रॉम अमेजोन, क्योंकि कंपेरेटिवली वहाँ पे चीप मिलेगा आपको. अगर आप पेट स्टोर या पेट वैल्यू जाओगे तो वहाँ पे महंगा मिलेगा. देन द अदर एक्सपेंसेस विल बी द रिकरिंग एक्सपेंसेस, जो कि होगा आपका खाना पीना, जो कि हर महीने होगा. वो भी डिपेंड करेगा आपका डॉग छोटा है बड़ा है. फॉर एग्जांपल शी इज़ अ वेरी स्मॉल पपी एंड शी विल ऑलवेज रिमेन most probably this size, so she doesn't need a lot of food. So our expenses in that area is very less. It is around say $30 to $40 per month or $50 per month. But अगर आप लैब जैसा बड़ा कुत्ता लोगे, so it will be around say $100 per month. सो वो भी आप एक एक्सपेंस तो ले ही लो. बट जो एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेंस है वो पर्टिकुलरली वेस्ट कंट्रीज़ में, फॉर एग्जांपल कनाडा और अमेरिका में, वो ये है कि आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा इनके लिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ कि कितना इंपॉर्टेंट है वो. फॉर एग्जांपल गॉड फॉरबिड अगर आपका पपी गिर जाता है कहीं से या फिर कोई गाड़ी ठोक देती है उसको, तो फ्रैक्चर भी अगर हो गया तो यहाँ पे 2-3 हज़ार की बिल आपको लगनी है, and it is very costly. So I would suggest you to buy an insurance as soon as you get your puppy or your cat the very first day, so that आपके सर के ऊपर से वो एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हट जाए एंड इंश्योरेंस प्रोवाइडर के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए. एंड द कॉस्ट ऑफ पेट इंश्योरेंस विल बी वेरिंग अगेन फ्रॉम breed to breed, और size of puppy will also vary from organizations to organization या company आप कहाँ से लेते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप Trupanion से लेते हो, which is a number 1 pet insurance provider here in Canada and Americas, so वहाँ का इंश्योरेंस आपको एटलीस्ट मंथली $80 से $100 जा सकता है. सो ये एक एक्सपेंस है जो आपको लेना ही पड़ेगा. वी वर लकी टू फाइंड अ डील जो हमें थोड़े कम पे मिल गई. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट देर आर सम हैक्स कि अगर आप क्वार्टरली पे करो तो आपको सस्ता पड़ता है, अगर हाफ ईयरली पे करो तो और सस्ता पड़ता है. सो यू कैन डू दैट काइंड ऑफ थिंग्स टू मिनिमाइज योर पेट एक्सपेंसेस. उसमें सारी जो आपकी पेट विजिट्स थी वो कवर नहीं होती है. उसमें जो आपने इंजेक्शन्स या फिर जो आपने इनको वैक्सीनेशंस प्रोवाइड किए हैं वो कवर नहीं होती है, वो आपकी आउट ऑफ पॉकेट जाती हैं. फॉर एग्जांपल कर को आपको पेट को स्पे कराना है, न्यूटर कराना है, वो भी इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करेगा. दैट यू हैव टू गिव आउट ऑफ योर पॉकेट. सो ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी बिफोर यू आर प्लानिंग टू गेट अ पेट फॉर योर सेल्फ. एंड एक एक्सपेंस है जो आपको करना पड़ेगा और वो है इसके टॉयज़ या फिर जो ट्रीट्स होती हैं जो आपको हर महीने थोड़ी लेनी पड़ेगी. बिकॉज कैसे वो आपको एंटरटेन करेंगे यानी कैसे वो अपने आप को एंटरटेन करेंगे. सो उसके लिए आपको टॉयज़ एंड ट्रीट्स चाहिए. वो भी $20 तो $30 महीने का आप लगा ही लो. सो जो इंश्योरेंस की मैं बात कर रहा था वो एक बहुत छोटी सी चीज़ थी. एंड मैंने आपको एग्जांपल दिया था फॉर एग्जांपल एक फ्रैक्चर का. बट आप ये कंसिडर करो कि आपका जो पपी होगा वो आगे एज में भी बढ़ेगा एंड विद एज कम्स डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ या फिर डिफरेंट बीमारियां आती है. उसके लिए एक्सपेंसेस अगर आप देखने जाएंगे सो इट्स वेरी कॉस्टली. एक एक प्रोसीजर 6-6 हज़ार $10-10 का पड़ जाता है. बट अगर आपके पास इंश्योरेंस होगा तो आपको वो खर्चा बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम डिडक्टेबल होता है $200-300 का. बाकी द इंश्योरेंस प्रोवाइडर विल टेक केयर ऑफ इट. So there's one more cost associated with owning a pet. It's called boarding. And जब आप अपने घर से कहीं दूर जा रहे हो and you cannot take your pet along with you, you have to board them at a good reputable place. There are different apps which you can use. For example, Rover. आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो and the prices can vary from $50 to $60 or $70, even $100 per night. आपको cheap options मिल जाएंगे but that will always come with a risk. I would suggest कि आप ये cost भी factor में लो
एंड yes, this is also one of the costs associated with owning a pet. आप कोशिश ये कर सकते हो कि आप इनको हर जगह अपने साथ लेके जाओ. Always it will not be possible, but ट्राई समटाइम्स दैट आप साथ में लेके जाओ. इससे आप वो एक्सपेंसेस कम कर सकते हो. ऑन टॉप ऑफ दैट आपको अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा, इनको भी एक एक्सपीरियंस मिलेगा दुनिया देखने का. सो दिस यू कैन मेक एज अ फन एक्टिविटी फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली. सो एक और एक्सपेंस होता है जो बहुत बड़ा होता है, वो है ग्रूमिंग का. एंड मैं ये नहीं बोलूँगा कि ग्रूमिंग आपको हर महीने करानी पड़ेगी, बट आपको मे बी 2-3 महीने में एक बार ग्रूमिंग करानी पड़ेगी. एंड एक ग्रूमिंग विजिट कैन कॉस्ट यू अराउंड $100, which is a lot. So again, you can do these things on your own. For example, we do it on our own, but हर किसी का पेट वैसा नहीं होता कि जो करने देगा. She is very good. She allows us to do each and everything to her. So but आपके expenses बढ़ सकते हैं अगर आपका पेट थोड़ा ज़्यादा ही लाडला हो, वो कुछ नहीं आपसे करवाने देगा. सो येस, दिस इज ऑल्सो वन एक्सपेंस. सो पेट सिर्फ आप घर पे लाते नहीं हो, आपको काफ़ी रिस्पॉन्सिबली आपको उनको मैनेज करना होता है, मेंटेन करना होता है. एंड आई वुड सजेस्ट दैट अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो एंड इफ़ यू आर अ सिंगल पर्सन, देन चूज़ वाइजली. अगर आप घर से बाहर जा रहे हो काम करने के लिए, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ओन अ पेट हेयर इन कैनेडा एटलीस्ट. आप ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लो. वी आर मोस्टली वर्किंग फ्रॉम होम, सो हम अच्छे से मैनेज कर लेते हैं. आपकी कंडीशन अलग होगी. सो या आई कैन नॉट एम्फोसाइज इनफ कि आप अच्छे से रिस्पॉन्सिबली इनकी टेक केयर करना, क्योंकि अगे एट द एंड ऑफ द डे दे ऑल्सो आर लिविंग बींग्स. एंड अगर आप इनको अच्छे से टेक केयर इनकी नहीं करोगे एंड निगलेक्ट करोगे, देन दे विल नॉट बी इन अ गुड हेल्थ. सो येस, डू टेक दैट थिंग इन टू कंसिडरेशन. आप अच्छे से मेंटेन करो, आप अच्छे से इनकी लाइफ को मैनेज करो, देन ओनली गेट देम. बट एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट कैनेडा इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस टू ओन अ पेट. यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्क्स है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्रिएशन एरियाज़ है. आप बाहर लेके जा सकते हो इनको. दे विल एन्जॉय अ लॉट एंड यू विल ऑल्सो एन्जॉय अ लॉट, कि आपको घूमने को मिलेगा इनके साथ एंड यू कैन एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस. So yes, this was our video about the experiences of owning a pet here in Canada, the cost associated with them. If your lifestyle is such that आप बाहर जाते हो, that then you can definitely get a puppy. If you are more of a person that जो घर पे रहता है, उसको ज़्यादा इंटरेक्ट करना नहीं है लोगों के साथ, then you can go for a cat. So अगर आपको वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली हो तो do subscribe to our channel, like our video, share this video with your friends, and I would see you in the very next video. Till then, goodbye.